Hello, everybody. Once again, welcome in my grammar classes in stream 1 Step Towards English. हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि किस तरह से हमें अपने अगल बगल की हर वस्तु को डिटरमाइनर्स के साथ या जो ए बॉय, ए ट्री, एन एग किस तरह से लगाकर बोलना था उसका हमने अभ्यास किया था। और मैंने कहा था कि अब मैं आगे किस तरह से सेंटेंस बनाना है उनके साथ इसके बारे में बात करूँगा। तो नाउ टुडे वी आर गोइंग टुवर्ड्स हाउ टू मेक सेंटेंसेस विथ दोज थिंग्स। उनके साथ कैसे सेंटेंस बनाना है इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने जो बताया था आपको कि किस तरह से बोलना है। जैसे सपोज कीजिए कि एक पेड़ आप देखते हैं, पेड़ तो क्या कहते हैं, ए ट्री। मैंने कहा था कि जहाँ सकेंगे दिस लगाइए, दैट लगाइए, माई लगाइए। ए ट्री, माई पेन, दैट बुक, इस तरह से लगाकर बोलने की कोशिश करना है। तो कैसे कैसे हम कर सकते हैं। जैसे ए ट्री एक पेड़, यह पेड़ अगर कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, दिस ट्री। वह पेड़ अगर दूर से दिखाना है तो क्या कहेंगे, दैट ट्री। पूछना है कौन सा पेड़, व्हिच ट्री। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप भी जो चीज़ अपने अगल बगल देखें उनके संबंध में इस तरह के सेंटेंस बनाने की कोशिश करनी है। सेंटेंस नहीं है, एक्चुअली वर्ड्स को जोड़ना है अभी। उसके बाद वर्ड्स को जोड़ते जोड़ते सेंटेंस क्या होता है, जब हम बहुत सारे वर्ड्स को इस तरह से रख देते हैं कि उनका कोई विशेष मीनिंग आने लगता है ना। हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली आई डोंट वांट टू थ्रो यू इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ग्रामर। अभी मैं आपको ग्रामर की उलझन में डालना नहीं चाहता हूँ। हम लोग आराम से बिना ग्रामर के उलझन में पड़े किस तरह से हम लोग इंग्लिश सीख सकते हैं। जस्ट आई एम ट्राइंग दैट, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करेंगे और आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो एक और लेते हैं, घर। क्या है, घर क्या कहेंगे, ए हाउस। उसी तरह से यह घर, दिस हाउस। वह घर, दैट हाउस। किसका घर, हुज हाउस। मेरा घर, माई हाउस। आप समझ रहे होंगे। तो मैंने एक चित्र यहाँ रखा है, वन पिक्चर आई हैव केप्ट हियर फॉर यू। आप इसको करने की कोशिश करेंगे। जैसे अंडा, अंडा को क्या कहते हैं इंग्लिश में आपको पता है। अंडा को कहते हैं हम लोग एग। अब इसमें क्या लगाओगे, ए लगाएंगे नहीं, एन लगाना होगा क्योंकि एग है, एग। आपको याद होना चाहिए, मैंने डिटरमाइनर में आपको सिखाया था एग, ए। शुरू में क्या आ रहा है, एक। अ आ के ग्रुप वाला लेटर आ रहा है, वोवेल साउंड वाला, तो हम कहेंगे एन एग, एक अंडा। फिर उस तरह से यह अंडा, तो क्या कहेंगे, जैसे यहाँ कहा यह घर, वैसे कहिए दिस एग। दूर से दिखाना है, जैसे कहा वह घर, दैट हाउस, तो सच कहिए वह अंडा, दैट एग। फिर पूछेंगे किसका अंडा, हुज एग। आंसर आएगा हेंस एग, मुर्गी का अंडा। लेकिन पहले सवाल तो करें, किसका अंडा, मुर्गी का अंडा, बतख का अंडा, डक्स एग, हेंस एग। कौन सा अंडा, अभी मैंने बताया कौन सा, व्हिच एग। प्रत्येक अंडा, हम लोग डिटरमाइनर में सीखे थे ना, एवरी ईच, प्रत्येक, एवरी एग, हर अंडा। तो इस तरह से आप प्रयास करेंगे कि जितनी भी चीज़ों को हम लोग देखते हैं उनके साथ इस तरह की चीज़ मन में आए और हम उनको बोलने की कोशिश करें। जो भी चीज़ देखते हैं तो हमको कहना है दिस रोड, दैट बस, इस तरह से प्रयास करेंगे। तो हमने यहाँ विशेष इम्फेसिस दिया। आगे देखते हैं
कि अब हम इसको सेंटेंस में किस तरह से ला सकते हैं। आपको दो चीज़ अभी फ़िलहाल याद कर लेनी है, एंड दैट इज़ वेरी इजी आई थिंक, बहुत आसान सा चीज़ है। वो क्या है? यह है, दिस इज, वह है, दैट इज। ये दो चीज़ आपको याद रखना है। जब हम निकट से कोई चीज़ दिखाते हैं ना, निकट से, निकट की चीज़ तो हम लोग दिस कहते हैं, और दूर से दिखाना होता है तो उसको हम लोग दैट कहते हैं। और देखिए किस तरह से सेंटेंस बनता है। जैसे अभी हम लोगों ने क्या सीखा, पेड़, पेड़ को क्या कहते हैं? ए ट्री, एक पेड़। ऐसे एक रहे ना रहे हम लोग गिन सकते हैं उसको, और अगर एक है तो हम लोगों को ए या एन कहना है। अगर गिनने की चीज़ है तो पानी को नहीं कहना है, पानी ए वाटर नहीं कहेंगे। तेल, एन, ऑयल, ऑयल ऑयल कहते हैं, तेल को ऑयल। तो यहाँ पर ओ आ गया तो आप ऐसा नहीं कि एन लगा दें, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसको हम गिन नहीं सकते। जिसको गिन सकते हैं उसमें अगर एक नहीं भी लगा हुआ है तो हमें ए या एन उसमें कहना है। तो यहाँ क्या है? पेड़, तो क्या कह दिया? ए ट्री। और आपको समझना है कि इंग्लिश में जब हम सेंटेंस को चेंज करना चाहते हैं हिंदी से इंग्लिश में, तो हम उसको तोड़ते कैसे हैं। सबसे पहला काम इस तरह तोड़ेंगे, दिस इज, यह है, फिर क्या है? पेड़। ये दो ग्रुप हो गए, यह है, पेड़। और हम उसको कहेंगे दिस इज ए ट्री, यह एक पेड़ है। ऐसा नहीं करना है कि यह पहले तो दिस कह दिया, पेड़ है उसके बाद तो कहेंगे ए ट्री, दिस ए ट्री इज। ऐसे नहीं करना है, ये गलत बात है। हम लोग जानेंगे कि इंग्लिश में जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वह, जैसे यह दिखा रहे हैं, और उसके साथ इस तरह की चीज़ जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है ना। ये हेल्प करेगा, है ना, मेन एक्शन को पूरा होने में, काम पूरा होने में, हेल्पिंग वर्ब। तो इस तरह से यह है पेड़, दिस इज ए ट्री। दूर से दिखाना है, वह कहेंगे वह क्या कहना है? वह गुब्बारा है, दूर से। तो इसी तरह से इसको भी तोड़ेंगे, वह है प्लस गुब्बारा। हमने पहले सीखा गुब्बारा को क्या करना था? ए बैलून। तो वह है को कहते हैं दैट इज, और गुब्बारा को कहते हैं बैलून। तो दैट इज प्लस ए बैलून इज इक्वल टू दैट इज ए बैलून। आई थिंक इट इज़ वेरी इजी, बहुत आसान है। इस तरह से आप जितने भी चीज़ देखते हैं उन सब को इस तरह से कहने की कोशिश आप कीजिए। अब यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा उसको चेंज करेंगे। और क्या है? यह मेरी नाक है। ये बच्चे दिखा रहे, दिस चाइल्ड इज शोइंग, यह मेरी नाक है। मेरी नाक को हमने क्या कहने सिखाया था? माई नोज। आप याद कीजिए, पिछले क्लास में मैंने ये कहा था कि जिसमें जो लगा सकते हैं माई, मेरी नाक, तो माई नोज हो गया मेरी नाक के लिए, माई नोज। और अभी मैंने बताया दिस इज, यह है, यह है, उसके लिए क्या कहते हैं? दिस इज। और मिला दिया तो दिस इज माई नोज, यह मेरी नाक है। वेरी इजी, बहुत आसान है। अब उसी तरह से एक और मैंने लिया, है ना, व्हाट इज दैट, क्या है? वह उसकी गाय है। तो फिर लेंगे वह और है, ये हो गया वह है, दैट इज उसकी गाय। याद कीजिए क्या हम बता रहे थे? उसकी गाय, हिज काव। अगर कोई पुरुष के लिए कह रहे हैं तो हिज काव, और कोई स्त्री के लिए कह रहे हैं कि उस स्त्री की गाय है तो हर काव। और जब हम उसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? दैट इज हिज काव या दैट इज हर काव। यह उस पुरुष की गाय है, चाहे वह उस स्त्री की गाय है। तो दैट इज वह है, दिस इज यह है। और इस तरह से हम जितने भी चीज़ देखते हैं अपने अगल बगल, आप कोशिश करेंगे
इस सब को हम इस तरह से दिस और दैट के साथ मिलाकर बोलने की कोशिश करेंगे। जैसे आइए यहाँ देखते हैं। रोज़ क्या कहेंगे? दिस इज ए रोज़। सामने से आपको तय करना है कि आपको सामने से दिखाना है कि दूर से दिखाना है। अगर आप सामने से दिखाएंगे तो कहेंगे दिस इज ए रोज़। दूर से दिखाने से इसको, ये दूर है, हमेशा दूर रहता है। दैट इज ए रेनबो। दिस इज, बोलिए, योर बॉल, यह तुम्हारी गेंद है, फुटबॉल। दिस इज योर फुटबॉल। दैट इज माई बॉल। दैट इज, वह है, माई बॉल, मेरी गेंद। दैट इज ए बस। दिस इज माई डॉग। दिस इज ए टेम्पल। चिड़ियाघर जाते हैं, पिंजरे के अंदर दूर से दिखाते हैं, दैट इज ए लायन। दिस इज ए पार्क। दैट इज ए मॉस्क, मस्जिद। तो इस तरह से हम लोग को कोशिश करना है कि दिस, दैट, माई, योर करके हम जितने तरह की चीज़ों को देखते हैं उनको बोलने की कोशिश करेंगे। आपने ठान लिया है कि अगर सीखना है तो आप ज़रूर सीख जाएंगे, बट यू मस्ट हैव पेशेंस। आपको धैर्य रखना होगा और जिस तरह से क्लासेस दिए जा रहे हैं आप उसका अनुसरण कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। ए बिगिनर, इवन जो भी शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल जो नहीं जानते हैं, आप बिल्कुल जिस तरह से मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ आप अनुसरण करते चले जाइए। यू विल लर्न वेरी सून हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन इंग्लिश। और अगर आपको पूरा फ़ायदा उठाना है तो दिस बेसिक थिंग्स फॉर द बिगिनर्स आई एम गिविंग इन स्ट्रीम 1। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी वीडियो जा रहे हैं उनका फ़ायदा उठाइए। ओके, then see you in the next video. Till then,